ओके, गुड मॉर्निंग दोस्तों। वेलकम टू द चैनल मैथ्स कंसेप्ट अकेडमी। मेरा नाम रवि। मैं आपके लिए मैथमेटिकल कंटेंट और साथ ही साथ केवीएस की अपडेट लेके आता हूँ। तो जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था, मैं आपको डेली मैथ्स की क्लास दूंगा जो आपके आने वाले केवीएस पीआरटी में आपको श्योर सिलेक्शन दिलाएगा मैथ्स में, रीजनिंग में, साइंस में और कंप्यूटर में। ठीक है ना, श्योर सिलेक्शन दिखाएगा। ठीक है ना, मैं करंट अफेयर के लिए भी कुछ कर रहा हूँ, बहुत जल्द आपके सामने आएगा। लेकिन लास्ट टाइम हमने जो आपको केवीएस के लिए पीआरटी के लिए यानी कि जो चैप्टर स्टार्ट कराया था, वो चैप्टर था दोस्तों एचसीएफ और एलसीएम, है ना। और उसके मैंने जितने बेसिक कंसेप्ट पढ़ाए थे आपको, वो मोर देन सफिशिएंट थे। ठीक है ना। लेकिन होता क्या है, हम पे चीज़ें तो हज़ार होती है। मतलब आप 10-10 बुक मैथ्स की, 3-3, 4-4, 2-2 बुक लेके बैठे होते हो, लेकिन आपने ढंग से एक भी नहीं पढ़ी होती। और जबकि इसके उल्टे सक्सेस का एक ही मंत्र होता है कि चाहे आप एक ही बुक पढ़ो, लेकिन उसे बार बार रिवाइज करो। ठीक है ना। तो जो मैंने कंसेप्ट पढ़ाया था एचसीएफ एलसीएम का, उस पे बेस्ड ये सारे क्वेश्चन है आर एस अग्रवाल बुक के। और यही सारे क्वेश्चन आपके कंपटीशन एग्जाम में आते हैं, आप मना नहीं कर सकते। ठीक है ना, देखने के बाद, बिना देखे तो कोई भी मना कर सकता है। ठीक है, चलो। तो सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि आपको एलसीएम निकालना है इनका। तो मैंने क्या कहा था, जब भी एलसीएम कहता है और अगर फ्रैक्शन में हो, तो ऊपर वालों का तो एलसीएम होता है और इन दोनों का एलसीएम तो बहुत आसान होगा। कितना होगा? 42। और नीचे वाले का होता है एचसीएफ और इन दोनों का एचसीएफ क्या होगा? अब दोस्तों अगर आप बताओ तो ये कितने टाइम में लगा? हार्डली 3 सेकंड में लगा। ऐसे ही आपको करना है। थोड़ा और मुश्किल होता तो 10 सेकंड लग जाते, इससे ज़्यादा समय नहीं लगता। अगर किसी को डाउट है मैंने कैसे किया, तो मेरा प्रीवियस वीडियो देखिए एचसीएफ एलसीएम का पीआरटी के लिए। मैथ वाली प्लेलिस्ट में जाके, केवीएस मैथमेटिक्स वाली प्लेलिस्ट में जाके आपको बहुत मज़ा आएगा। और डिस्क्रिप्शन में मैं इसका लिंक डाल के रखूँगा। ठीक है ना। चलो, ये क्वेश्चन मैंने, देखो मैं तो कुछ क्वेश्चन उठा रहा हूँ आर एस अग्रवाल बुक से। याद रखना, मैं सारे क्वेश्चन नहीं उठा पाऊंगा, मैं टाइप्स उठाऊंगा। मतलब जो जो डिफरेंट टाइप होंगे वो उठाऊंगा और मैक्सिमम कोशिश करूंगा कि मैं कराऊं। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं कुछ क्वेश्चन छूट जाएंगे और वो आपने करने हैं, और नहीं आने तो मुझसे कमेंट वाले सेक्शन में पूछने हैं और मैं उन्हें सॉल्व करूंगा। किससे? हमारे प्रीवियस, मतलब अपने कंसेप्ट से। देखो कंसेप्ट तो मैं लिमिटेड पढ़ा रहा हूँ और मैं उसी से आपको सॉल्व कराऊंगा। ये मेरा चैलेंज है और यही मैं चाहता हूं। वरना सॉल्यूशन तो आर एस अग्रवाल में भी दे रखा है, मेरी या किसी और की क्या जरूरत है। लेकिन जरूरत होती है ना टीचर की। क्यों? क्योंकि वो चीजों को क्या करते हैं, आसान करते हैं। चलो, अगर आप देखो, वैसे तो बहुत आसान है, मुझे तो दिख ही गया। लेकिन अगर आप देखो तो आप इसे ऐसे कर सकते हो, 6/10। ठीक है, बस। अब वो कह रहा है एलसीएम, एलसीएम कह रहा है तो इनका तो एलसीएम आएगा। इनका एलसीएम एक ऐसा नंबर जो इन तीनों से भाग होता है, 96। 6 से भी होता है, 96 से भी, 12 से भी। अब नीचे वालों का एचसीएफ, एचसीएफ आएगा 10, दैट इज 9 पॉइंट। समझे कितना आसान था? शुड आई रिपीट? ओके, आई एम रिपीटिंग अगेन। डेसिमल हटाया, कैसे हटाते पता है? डेसिमल से पहले एक चीज प्लेस है तो 10, एक प्लेस है तो 10, दो प्लेस है तो 100, और उसके बाद वही तरीका जो हमने पढ़ा था। ठीक है ना। ओके दोस्तों, अब ये जो क्वेश्चन आ रहा है, इस क्वेश्चन को क्लियरली देखना और अच्छे से समझना। ऐसे 3 या 4 टाइप होते हैं और बैक टू बैक मैंने लगा रखे हैं वो क्वेश्चन। अगर आप ये वाला क्वेश्चन और इसके बाद 3 क्वेश्चन और देखेंगे तो आपको डेफिनेटली ये क्वेश्चन पेपर में मिलेगा, नहीं जरूर मिलेगा, सॉरी। जिसको भी लगे ये क्वेश्चन डेफिनेटली आता है, वो प्लीज कमेंट करे और बताए हाँ सर आता है। ठीक है ना। देखो ऐसे ना 4 टाइप है। उन 4 टाइप में पता क्या होता है, किसी में माइनस करना होता है एलसीएम में से, किसी में एलसीएम में ऐड करना होता है, किसी में एचसीएफ में ऐड करना होता है, किसी में एचसीएफ में माइनस करना होता है। अब सबसे बड़ी चैलेंजिंग बात पता है क्या होती है? सबसे बड़ी चैलेंजिंग बात ये होती है कि आपको याद करना होता है कि किस में माइनस करना है और किस में प्लस करना है। और याद कर रहे हैं बच्चे, और बहुत कंफर्टेबली याद कर रहे हैं। बहुत बच्चे हैं जिन्होंने बहुत कंफर्टेबली इन्हें याद कर रखा है। लेकिन मैं कहता हूं याद करना क्यों है? मैं कह रहा हूं कि याद करना क्यों है, समझने की कोशिश करो। तो आज मैं आपको समझाता हूं। तो देखो,
हिंदी समझते हैं। फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर विच डिवाइड्स इतना इतना इतना। अब सुनना क्या कह रहा हूं, यानी कि एक ऐसा नंबर चाहिए जो डिवाइड कर दे किसको, 29 को भी डिवाइड कर दे, 60 को भी डिवाइड कर दे और 103 को भी डिवाइड कर दे। और मैंने कहा था जब वो नंबर निकालना हो, सुनना, मैंने कहा था जब वो वाला नंबर निकालना हो जो भाग करेगा इनको, तो क्या निकालते हैं, HCF। यहां तक क्लियर है आप लोगों को? एक बार और रिपीट करता हूं। अभी ये क्या दे रखा है उसको भी डिटेलिंग करूंगा, लेकिन मैं इस प्रॉब्लम को, क्योंकि प्रॉब्लम में दो हिस्से हैं, पहला हिस्सा कि HCF LCM निकालना है और दूसरा हिस्सा ये है कि प्लस करना है माइनस करना है। और मैं कुछ भी याद करने के लिए नहीं कहूंगा, सब कुछ मैं आपको समझाऊंगा, ठीक है ना। तो क्या कहा, वो कह रहा है एक ऐसा नंबर जो इसको 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 भाग कर दे, वो नंबर होता है HCF। तो ये तो कंफर्म हो गया कि इस क्वेश्चन में क्या निकालना है, HCF। वरना अगर आप SSC के बच्चे होते या फिर कोई और एग्जाम की तैयारी करते तो हम आपको चारों टाइप लिखाते। हम भी ऐसे ही कराते थे जब हम पढ़ाते थे अपने लेवल पे, मतलब कंपटीशन की तैयारी कमर्शियल लेवल पे कराते थे, तो हम भी ऐसे ही कराते थे, चारों टाइप लिखवा के और लिखवा देते, ऐसा होता तो ऐसा करते, ऐसा होता तो ऐसे करते, और बच्चे बहुत कंफर्टेबली याद कर रहे होते। अब सुनना, ये कंफर्म हो गया HCF निकालना है। अब ये कह रहा है कि 29 को भाग करेंगे तो 5 आएगा रिमाइंडर, 60 को भाग करेंगे तो 12 आएगा और 103 को भाग करेंगे 7 आएगा। ये रेस्पेक्टिवली का मतलब होता है पहले वाला पहले का, दूसरे वाला दूसरे का, ठीक है ना। तो 29 में रिमाइंडर कितना आएगा, 5, 60 में रिमाइंडर आएगा 12 और 103 में रिमाइंडर आएगा 7। तो रिमाइंडर माइनस कर दो, 24, 48, ठीक है। अब इन तीनों का क्या निकालना है आपने, HCF। अब दिमाग लगाओ, 24, 48, 96, एक ऐसा नंबर जो तीनों को भाग कर दे, या वैसे देख लो, इसे 24 लिख सकते हो, इसे 24 दूनी 48 लिख सकते हो, 24 चौक 96 लिख सकते हो। तो सब में कॉमन क्या आ रहा है, 24। तो HCF क्या आ जाएगा, यानी कि 24 वो नंबर है जो इन सबको भाग करेगा, ये शेषफल आएगा। चेक करना चाहो कर लो, 24 जब 103 को भाग करेगा, 24 चौक 96, तो हमने कुछ नहीं करा, हमने रिमाइंडर माइनस कर दिया, जो कि बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। सारा खेलता है इसका कि कब HCF निकालना और कब LCM। और मैंने आपको कल की क्लास में ही कहा था कि यही है टेक्निकलिटी। अब देखो, सॉरी, अब देखो, फाइंड द लीस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइड बाय का मतलब है वो नंबर डिवाइड होगा किससे, 24 से, 32 से और 36 से। मतलब इस नंबर को भाग करना है इन तीनों से। तो ये क्लियर हो गया कि क्या निकालना है, LCM। क्या निकालना है, LCM। मैं बार बार कह रहा हूं आपका कंपटीशन बहुत टफ है, ठीक है ना, क्योंकि बहुत लोग मैक्सिमम इसमें कूदेंगे, ठीक है ना। मेरे को भी अगर मौका, वैसे मैं इस फ्रेम से नहीं हूं, लेकिन अगर मुझे भी इस फ्रेम में मौका मिलता तो मैं भी कूदता, क्योंकि मुझे पता चल जाता मैं निकाल लूंगा और गवर्नमेंट जॉब सबको चाहिए, ठीक है ना। अब सुनना, ये क्लियर हो गया LCM चाहिए कि नहीं चाहिए, क्लियर है। नाउ 24 के केस में 19 आ रहा है रिमाइंडर, 32 के केस में 27 आ रहा है और 36 के केस में 31 आ रहा है। 5, 5, 5, यानी कि आपने क्या देखा, सबका रिमाइंडर सेम आ रहा है, मतलब सबका डिफरेंस सेम आ रहा है। अब सुनना मैं क्या कह रहा हूं, जब भी सबका डिफरेंस सेम आए, जब भी सबका डिफरेंस, तो मैंने क्या कहा, सबका रिमाइंडर सेम आ रहा है और ये तो कंफर्म है LCM लेना है। अब सुनना पहले मैं क्या कह रहा हूं, सबसे पहले इन तीनों का LCM ले लो। 24, 288 आ गया LCM, यानी कि 288, 24, अगर 24 भाग करेगा, ये समझने के लिए देर लग रही है, आंसर तो बहुत आसान है। अगर 32 भाग करेगा 288 को,
अगर 36 भाग करेगा 288 को तो कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा। हाँ, कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा। लेकिन आपको ये पता चल गया कि इन सब का रिमाइंडर का डिफरेंस क्या है, 5 है। ओके दोस्तों, वो थोड़ी डिस्टर्बेंस हो गई थी। चलो देखो, 24 इसको पूरा भाग कर देगा, मतलब 32 इसको पूरा भाग कर देगा, 36 इसको पूरा भाग कर देगा। सुनते रहना मैं क्या कह रहा हूँ। यानी कि हमारा जो रिमाइंडर बचना चाहिए वो इतना बचना चाहिए। तो आप अगर इसमें से 5 माइनस कर दो 288 में से 5, अब यहाँ 283 रखो, यहाँ 283 रखो और यहाँ 283 रखो। अब आपका आंसर सही आएगा। क्यों सही आएगा, सुनते रहना। चाहता तो मैं ये फॉर्मूले के हिसाब से बता सकता था। फॉर्मूला क्या था, मैं लिखा था लाइन, इफ ऑल द डिफरेंस ऑफ रिमाइंडर्स आर सेम then the required number is LCM plus difference, sorry, LCM minus difference. LCM is 288 and difference is 5, that is 283. अब ऐसा क्यों हुआ मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ, और आप में से बहुत कम है जो ये बात समझना चाहेंगे और समझ पाएंगे। ठीक है, देखो अब सोचना, अगर ये 288 होता पूरा भाग हो जाता, अब ये हो गया 283, कितना कम हो गया 5, तो 24 में से 5 गया तो कितना बचेगा रिमाइंडर, 19। ये 32 इसको पूरा भाग कर देता, लेकिन अब कितना हो गया 283, यानी कि 32 में 283 पूरा भाग नहीं होगा, 5 कम हो जाएगा। 32 में से 5 गया, वैसे 36 में से 5 गया 31, तो ये इनके क्या बचेंगे, रिमाइंडर। चाहो तो आप डायरेक्टली कर सकते हो क्या, कि अगर ये डिफरेंस सेम आता है, करना तो डायरेक्टली है, हम भी डायरेक्टली करेंगे, मैं थोड़ा आपको लिख के दिखाऊंगा। हम प्रैक्टिस इतनी कर लेंगे कि हम डायरेक्टली करेंगे, बस हम याद नहीं करेंगे। ठीक है ना। एक बार और, घटा के डिफरेंस अगर सेम आता है तो जो नंबर दिए होते हैं इनका एलसीएम लेना होता है और उसमें वो डिफरेंस को माइनस कर देना है। जबकि मैंने आपको समझाया कि कहाँ एलसीएम लेना है और कहाँ एचसीएफ लेना है। फाइंड द लीस्ट नंबर विच डिवाइड व्हेन डिवाइड बाय का मतलब है उस नंबर को डिवाइड करना है 24 से, 30 से और 54 से। तो ये तो क्लियर हो गया कि ये एलसीएम है, ये तो क्लियर हो गया कि ये एलसीएम है। अब आगे का देखते हैं। हर केस में 5 है रिमाइंडर, हर केस में 5 है। अब सोचो जो रट रहा है ना, जो बच्चा रट रहा है वो आज नहीं कल फंसेगा। कैसे फंसेगा, यहाँ पे भी 5 था, हमने माइनस किया था, वो यहाँ पे भी क्या कर देगा, माइनस। तो सबसे पहले तो 24, 30 और 54 का आपको लेना है एलसीएम। क्या लेना है, एलसीएम। हम लेंगे इन सब का एलसीएम सबसे पहले। कैसे, 2 से 12, 15, 27, 2 से 6, 15, 27, 2 से 3, 15, 27, 3 से 1, 5, 9, 3 से 1, 5 से 9 से ही कर दो डायरेक्ट। 5 दूनी 45, 3 दूनी 6 दूनी 12 दूनी 24, 45 गुणा 24, तो 1080। यानी कि ये वो नंबर है, समझने की कोशिश करना, ये वो नंबर है जो 24 से भी भाग हो जाएगा, 30 से भी भाग हो जाएगा, 54 से भी भाग हो जाएगा। लेकिन हमें भाग नहीं करना ना, हमें बताना है वो नंबर जो रिमाइंडर देगा 5। तो 1080 में +5 कर दो, आंसर। अब आप सोचो ये केसेस याद करने में कितने कॉम्प्लेक्स है, क्योंकि याद करने में आप याद ही करते रह जाओगे कि भाई इसमें एलसीएम लेना है। कई बच्चे ये बाय का हिसाब ध्यान रखते हैं कि बाय जब भी होगा एलसीएम लेना है। ये आपके ऊपर है, अगर मैं चाहूंगा तो लैंग्वेज ऐसा घुमा सकता हूं जिसमें होगा तो बाय, लेकिन होगा क्या, एचसीएफ। ओके, अगला क्वेश्चन, फाइंड द लार्जेस्ट पॉसिबल नंबर ऑफ 5 डिजिट। सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए 5 डिजिट का नंबर यहां से स्टार्ट होता है और यहां तक जाता है। ये मिनिमम यानी कि सबसे छोटा 5 डिजिट नंबर है और ये सबसे बड़ा 5 डिजिट नंबर है। ठीक है ना, ये मैंने बता दिया। अब वो आपसे क्या कह रहा है, फाइंड द लार्जेस्ट पॉसिबल 5 डिजिट नंबर।
5 डिजिट नंबर का सबसे बड़ा नंबर जो इनसे एग्जैक्टली डिवाइड हो जाता हो। किससे एग्जैक्टली डिवाइड हो जाता हो? 32। तो क्या निकालना है? एलसीएम ही निकालना है। क्या निकालना है? एलसीएम ही निकालना है। ठीक है ना, ये आपको समझ आ गया कि एलसीएम निकालना है। तो सबसे पहले आप इसका एलसीएम निकालोगे। देखो मैंने ऐसे देखा, 36 दूनी 72, 72 के पहाड़े में ये 72 इसके पहाड़े में नहीं आता, 72 144, इन तीनों का एलसीएम 1440 आ गया। ये 32 से भी भाग होता है, 36 से भी भाग होता है और 40 से भी भाग होता है। ठीक है ना। अब लेकिन मुझे ये थोड़ना चाहिए, मुझे 5 डिजिट नंबर चाहिए। तो एक तरीका तो ये था, एक तरीका तो ये था कि इसको गुणा कर करके देख लेते कि किस केस में 5 डिजिट नंबर आ रहा है, लेकिन वो बहुत हेक्टिक होता है। तो हम क्या करेंगे, 99999 को ही भाग कर देंगे 1440 से। अब सबसे पहले मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं कि इसको क्यों भाग किया। सुनते रहना, मैं कहूं 7 से भाग होने वाली, सुनते रहना मेरी लाइन, मैं कहूं 7 से भाग होने वाली 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या बताओ। 7 से भाग होने वाली 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या बताओ। हो सकता है आप में से किसी को याद हो, याद से मुझे कोई लेना देना नहीं है। अब सुनना मैं क्या कह रहा हूं। तो हमें पता करना है ना कौन भाग होगी, तो हम 7 से इसी को भाग कर देंगे पहले। 7 एकम 7, 2 9, 7 चौक 28, 1 9, 7 दूनी 14, 5। तो 9 9 9 में से 5 घटा दो, 9 9 4 ही वो नंबर है जो 7 से भाग हो जाएगा। ये लॉजिक समझ आया? यही लॉजिक यहाँ भी करेंगे, इसे डिवाइड करेंगे। ठीक है ना, डिवाइड करने पे आपका रिमाइंडर आएगा 639। जैसे यहाँ पे रिमाइंडर क्या आया 5, तो यानी कि 9 9 9 9 9 में से 639 माइनस कर देंगे, 9 9 3 6 0, ये आपका क्या आ जाएगा, वो नंबर आ जाएगा। समझ आया ना? ये क्यों डिवाइड करा, यहां मैंने लॉजिक एक्सप्लेन कर दिया। क्लियर है? चलो ठीक है। अगला क्वेश्चन, फाइंड द 5 डिजिट नंबर, लीस्ट नंबर। सबसे छोटा ये होता है, सबसे छोटे की तरफ बताना है आपको। मतलब जो 10 12 16 18 इन सब से भाग हो जाता हो, मतलब सॉरी ये सब भाग, हाँ इन सब से भाग हो जाता हो। तो ये क्लियर हो गया कि क्या निकालना है, एलसीएम। बस अब एलसीएम निकालो। सबसे पहले तो इन सब का आपको क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। और एलसीएम आ जाएगा आपका कितना, 720। कैसे किया मैंने, 12 16 18 एक ऐसा नंबर जो इन सबके पहाड़े में आता हो। ठीक है ना, इन सबके पहाड़े में आता हो, तो हो गया 720। ठीक है, अब देखते रहना, वही तरीका, भाग करेंगे, भाग करेंगे। 720 एकम 720, 280, 1 0 और आ गया, 720 3 2 1 6 0। यानी कि सुनते रहना मैं क्या कह रहा हूं, ये जो 10,000 है, 10,000 में से 640 घटाओगे, 10,000 में से 640 घटाओगे तो आपको वो नंबर मिल जाएगा जो कंप्लीटली भाग होगा, कंप्लीटली भाग हो जाएगा। लेकिन सुनना मैं क्या कह रहा हूं, यही तो मजेदार बात है। लेकिन हम क्या करेंगे, अब ये क्यों किया है समझने की कोशिश करना। मैं बार बार कह रहा हूं, अभी मैंने जो ये चौथा क्वेश्चन है, इससे पहले 2 और करा चुका हूं। ये सारे क्वेश्चन बहुत कॉम्प्लेक्स है, कॉम्प्लेक्स इन द सेंस ये कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं। और ऐसा कोई बच्चा नहीं जिसे इनमें कंफ्यूजन, मतलब ये कर तो हर कोई लेता है लेकिन उसे डाउटफुल रहता है कि वो गलत ना कर रहा हो, इसलिए मैं समझा रहा हूं। अब देखना, 640 माइनस करने के बाद आपको एग्जैक्टली वो नंबर आ जाएगा जो डिवाइड हो जाएगा। लेकिन हमें एलसीएम तो कितना आया था, 720। तो अब इन दोनों का जो डिफरेंस आएगा वो ऐड करेंगे, और साथ ही साथ क्या ऐड करते हैं, रिमाइंडर। तो इन सबको सॉल्व करने के बाद
10107 आएगा। दिस इज योर आंसर, ठीक है ना। इसको हम दे देते हैं क्वेश्चन नंबर अल्फा। अगर किसी को अल्फा वाला क्वेश्चन नहीं समझ आया तो कमेंट में लिखना अल्फा, और मैं इसे एक शॉर्ट वीडियो बना के डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा आप लोगों के लिए, सिर्फ और सिर्फ आपके लिए, ठीक है। क्योंकि होता है ना, भीड़ में जब कोई चीज़ समझाई जाती है नहीं समझ आती, उसे अलग से करो तो बहुत अच्छी समझ आती है। ये वही आ गया जो मैं कह रहा था। 2 3 4 6 8 9 12 इतने पे बज रही हैं घंटियां। 5 बजे ये बजी थी एक साथ, अब कब बजेगी? तो मैंने कहा था जब भी ये क्वेश्चन आए तो आपको एलसीएम लेना है, ये तो कोई डाउट नहीं है, ठीक है ना। देखो सबसे बड़ा नंबर कौन दिख रहा है? 24। 24 के पहाड़ा पढ़ो। 24 एकम 12, 12 एकम 12, 12 दूनी 24, 12 36। 36 पे रुको। 36 इन सबसे भाग होता है, 8 से भाग नहीं होता। 12 चौक 48, 48 9 से नहीं होता। 12 पंजे 60, 8 से नहीं होता। 12 छिंग 72, 8 से होता है। ओके, तो 72 वो नंबर आ गया जो सबसे भाग होता है, सही है ना। तो इन सब का एलसीएम 72, और ये मिनट में है तो मिनट आएगा। इसको लिख सकता हूँ 1 घंटा 12 मिनट, यानी कि 5 बजे के बाद अब 6:12 में वो एक साथ बजेंगे। क्लियर है ना ये चीज? मैंने समझाई थी और डेफिनेटली आएगी। मैं बार बार कह रहा हूं, आप चाहे मुझसे पढ़ लो या किसी XYZ क्लासेस से पढ़ लो या किसी XYZ मंत्र से पढ़ लो, मैं ये नहीं कह रहा कोई सही है कोई बेकार है। मैं ये कह रहा हूं कि आपको किसी एक को टीचर मानना पड़ेगा और उसे फॉलो करना पड़ेगा। अगर आप स्टूडेंट हो तो 2 4 6 8 10 और 12, इसमें तो आंख बंद करके पता है घंटी रिंग इन सब में एलसीएम लेते हैं। इन सब का एलसीएम लोगे कितना आएगा? देखो 12 सबसे बड़ा है, वही 12 का पहाड़ा चलाओ, ये वही नंबर है क्या? 12 दूनी 24, 24 से 2 होता है 8 नहीं होता। 12 छिंग 72, 10 से नहीं होता 120, 15 8 120, 6 दूनी 4 थी इधर गिनाओ। तो 120 वो नंबर आ गया, 120 वो नंबर आ गया जो सबसे भाग हो रहा है, तो यानी कि एलसीएम आ गया 120। सेकंड है तो मिनट कर लो, तो 2 मिनट। अब सुनना, 30 मिनट का आपके पास टाइम इंटरवल है, 30 मिनट का आपके पास टाइम इंटरवल है, और ये 2 मिनट में एक साथ बज रही है, तो कितनी बार बजेगी? 15 बार। कितनी बार? 15 बार। लेकिन नहीं, ये बजेगी 16 बार। बस इस क्वेश्चन को, अब कई लोग इसको फॉर्मूले के हिसाब से करा रहे हैं और कई लोग समझा के करा रहे हैं। समझने का समझ लो, 15 बार तो बजेगी, लेकिन एक बार जो पहले बज चुकी है वो भी ऐड होता है, इसीलिए क्या होता है 16। इस लाइन के 3 बार काटो, 1 बार 2 बार 3 बार। इसके टुकड़े कितने बन गए? 4 बन गए, 1 2 3 और 4, क्योंकि एक काटा तो 3 बार, ये एक टुकड़ा फालतू बन गया या फिर ये टुकड़ा फालतू बन गया। इसी तरीके से जब पूछे कितनी बार बजेगा तो आपको एक ऐड करना है। ओके, अगर पसंद आया ये सब तरीका तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, ताकि मैं आपके लिए फ्री में कर सकूं। जितने भी मार्केट में बैठे हैं आपको सिर्फ पढ़ा रहे हैं, अच्छा बुरा ये मैं नहीं कह रहा, लेकिन वो सिर्फ और सिर्फ आपसे पैसा कमाना चाहते हैं। उन्हें फर्क नहीं पड़ता कि वैकेंसी निकलेगी या नहीं, ठीक है ना। उन्हें फर्क पड़ता है बस बैच बन जाए, ठीक है ना। सुनना, एक बहुत बड़ा इंस्टीट्यूट है, यूट्यूब चैनल भी है, उसके मानो इतने सब्सक्राइबर हैं। अगर सुनना मैं क्या कह रहा हूं, अगर 10,000 बच्चे उसका कोर्स ले लेते हैं और कोर्स की कीमत 7,000 रुपये है, तो आप गुणा कर लेना कितने रुपए का कारोबार हो रहा है, ठीक है ना। और यहाँ हम आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट कर रहे हैं, क्यों? क्योंकि हम इस पेन से गुजर चुके हैं, ठीक है ना। थैंक यू।